जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। सम्राट अशोक, जिन्होंने बुद्ध के वचनों को जन जन तक पहुंचाया और इतना पहुंचाया कि संपूर्ण एशिया आंदोलित हो गया, बुद्ध के वचनों से आलोकित हो गया। जी हां, मैं उसी सम्राट अशोक के बारे में बात कर रहा हूं, जिनकी उपाधि देवानाम प्रियदर्शी है। देवानाम अर्थात बोधसत्व, यानी बोधसत्व की के प्रिय सम्राट अशोक, जिन्हें कहा जाता है धर्मराज का चक्रवात, सम्राट, राजा श्रेष्ठ, मगधराज, भूपतिंग, मौर्य राजा, अशोक, धम्माशोक, अशोकाध्वन, अशोकवर्धन, प्रजापिता और धम्म नायक, ऐसी महान उच्च उत्कृष्ट उपाधियों से जिस सम्राट को विभूषित किया गया है, बोला गया है जिनको, तो उनके बारे में हम अध्ययन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत का कहीं भी नाम है, विश्वगुरु की भूमिका में है, तो उसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उन्हें महानतम सम्राटों में गिना जाता है। पूरा संपूर्ण एशिया पर राज करने वाले सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूपों पर, यानी इतने में जितना इनका क्षेत्र था वहां पर स्तूप बनाए गए थे, उन स्तूपों पर लगातार हमला हुआ। बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई। हर जगह जहां भी बुद्ध के अवशेष थे, स्तूप थे, उन्हें तोड़ा गया। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूपों को तोड़ करके लोगों ने अपने स्ट्रक्चर बनवाए। आज उसी कड़ी के में हम बिहार ले चलेंगे आपको। बिहार में सम्राट अशोक का सासाराम में एक शिलालेख था और उस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। अतिक्रमण आप समझ रहे हैं कि ये अंदर का था और इस पर एक दरवाजा फिट करके इस पर मजार बना दी गई थी। तो यह पहले का सम्राट अशोक का लघु शिलालेख है और इस शिलालेख को सम्राट अशोक ने खुदवाया था और इस पर समय समय पर अतिक्रमण होता रहा। अब इस अतिक्रमण की स्थिति हम देखें तो ये जो फोटो था, इससे पहले वाला मैंने जो फोटो दिखाया था 1933 में खींचा गया था और बाकायदा उसका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसका रिकॉर्ड रखा, फोटो रखा, उसकी प्रतिलिपि भी तैयार की थी और 2022 तक आते आते उसका स्वरूप इस तरह से हो गया। उसके ऊपर मजार बना दी गई, स्ट्रक्चर को भी थोड़ा हानि पहुंचा दी गई। ये 2022 की बात कर रहा हूं। जो पुरातत्व विभाग ऐसी साइट्स के लिए नियुक्ति करता है, संविदा पे रखे या किसी व्यक्ति को रखे, वो चौकीदारी पे रखता है, उन सब के होते हुए भी इस तरह से अवैध कब्जा वहां हो गया, अड्डा जमा लिया। और जो बीजेपी का जो शासन था, इससे पहले बिहार में बीजेपी गठबंधन में थी और जो बुद्ध के अवशेष हैं, सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, उस पर मनुवादी लगातार हमला करते रहे हैं और इसी आगे कड़ी में कुछ मुसलमानों ने भी, जिस तरह से अफगानिस्तान में ध्वस्त किया, सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उसको भी नष्ट करने की कोशिश की है, यानी कब्जा करने की कोशिश की है। यह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी प्रतिलिपि थी, क्या लिखा हुआ था। और ये जो थोड़ा सा अवशेष यहाँ पर जो मिटा हुआ है, इन पूरी लाइनों को हम देखते हैं तो यहाँ लगता है कि स्ट्रक्चर है और इसे मालूम पड़ता है कि ये स्ट्रक्चर तथागत जो गौतम बुद्ध है उनके महापरिनिर्वाण की भी सूचना देता होगा। ये पूरा धम्मलिपि में है। सम्राट अशोक ने जो लिपि खोजी थी, धम्मलिपि, उसमें है ये। और इस पर अभी एक खबर आ रही है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उसने कहा है कि इसको अब मुक्त करा लिया गया है। ये आज की खबर थी कि बिहार में सासाराम है, सासाराम में ये सम्राट अशोक का अभिलेख था और कुछ उपद्रवी और धार्मिक लोगों ने उस पर मजार बना दी, उसे नष्ट कर दिया था हल्का सा। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रशासन की मदद लेकर के उसे खाली कराया है। हालांकि जो मौलाना वगैरह थे उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है और ये जाने अनजाने में जैसा हो, ऐसे जाने अनजाने में ही नहीं, जानबूझ करके भी पूरे देश में बुद्ध के अवशेष, सम्राट अशोक के अवशेषों को नष्ट किया जाता रहा है और उन पर मंदिर बनाए जाते रहे हैं, मस्जिद बनाई जाती रही हैं। तो ये जो ट्वीट आया है, ये आर्कियोलॉजी जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने बताया है कि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन ऑफ जो सासाराम जो 232 और या 231 बीसी का है ये, और इसमें 8 लाइन है, तो इसको अब मुक्त करा लिया गया है। तो संपूर्ण भारत में अगर आपको कहीं भी प्राचीन काल के अवशेष मिलेंगे, उसमें तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष जरूर मिलेंगे आपको है। तो इन चीजों को बचाए जाने की आवश्यकता है और जो प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ है
जो BCNC न्यूज है ये सभी बुद्धिस्ट साइट को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। और जहां भी कहीं भी अगर आपको न्यूज मिलती है जहां पर बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, बौद्धिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर 8604987816 पर हमें इतला जरूर करें, ताकि वहां की जो न्यूज है सॉरी जन जन तक पहुंचाई जा सके और ये जो बौद्ध संस्कृति है इसे बचाया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए BCNC न्यूज प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ का मीडिया का सेक्शन है, यानी BCNC न्यूज बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ जो हमारा संगठन है उसकी जो मीडिया वाला जो सेक्शन है उसकी तैयारी में इसका निर्माण किया गया है, जो कि बौद्धिक जो परंपरा है उसे बचाए, बौद्धिक संस्कृति है उसे बचाए रखने के लिए कार्यरत है, साथ ही बच्चों को पढ़ाता भी है। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी के माध्यम से हम बौद्धिक संस्कृति पर काम करने वाले लोगों, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय भीम।